अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम सलिंग में मौजूद हैं। सलिंग मिडिल स्कूल कहें या हाई स्कूल कहें, इसका फ़ैसला तो आप ही करेंगे, लेकिन सलिंग इसकी आबादी तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि इसके जो चूल्हे हैं वो करीबन 250 के करीब यहाँ पर घराने मौजूद हैं। इसमें ये वाहिद स्कूल है जहाँ पर मैट्रिक तक बच्चों को तालीम दी जाती है। वैसे तो ये कागजी तौर पर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन मिडिल क्लासेस तो पढ़ाई जाती है, लेकिन 3 सालों से यहाँ पर हाई क्लासेस का भी इजरा किया गया है। हाई क्लास जब इजरा किया गया तो हमें ऐसा लगा कि ये इंतज़ामी तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर इसको हाई स्कूल बनाने की तरफ कदम उठाया गया। गो कि आवाम के लिए ये बात कोई माने नहीं रखती कि इंतज़ामी तौर पर हो या सियासी तौर पर हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसको इंतज़ामी तौर पर मजबूत नहीं करते, मुस्तहकम नहीं करते, उस वक्त तक बच्चे उस तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे जिस तरीके से इसको सियासी लिहाज से इसको मुस्तफ़ीद करने की, यानी अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए आप कोई इक़दाम उठाते हैं। सियासी हमें क्यों लगा? इस वजह से लगा कि 3 अप्रैल 2018 को लेटर जारी हुआ यहाँ पर हाई क्लासेस के इजरा के हवाले से। जब हाई क्लास की इजरा के हवाले से ये लेटर जब इजरा किया गया तो इसमें हमें न सिर्फ ये पॉलिटिकल लगा, बल्कि इस लेटर के ज़रिए से यहाँ के लोगों की और यहाँ के बच्चों की बुनियादी हक़ को भी सल्ब करने की कोशिश की गई। वो बुनियादी हक़ क्या है? कि बुनियादी हक़ ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी वालिदैन, कोई भी वालिद, कोई भी वालदा कोई भी डिमांड करें, उस वक़्त तक वो डिमांड, जब आप कानून के दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में रहते हुए डिमांड करना किसी भी चीज़ का इंसान का बुनियादी हक़ तस्लीम किया जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी इस बात को तस्लीम किया गया है। लेकिन ये ख़त हमें क्यों लगा पॉलिटिकल के साथ साथ बुनियादी हक़ सल्ब करने वाला लेटर जारी किस तरह लगा? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बल्तिस्तान डिवीज़न, ये ऑफिस ऑर्डर है। एज डायरेक्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान, सैंक्शन इज़ हेयर बाई अकॉर्डेड to start 9th classes in middle school Baltoro Thale, Ganche and middle school Saling Ganche with immediate effect with the following conditions। यानी मिडिल स्कूल थले और मिडिल स्कूल सलिंग में 9th क्लास को फौरी तौर पर इजरा करने का हुक्म जारी किया गया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के हुक्म के उनकी हुक्म की तामील करते हुए। तो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है हाजी इब्राहिम सनाई साहब थे। उसमें जो फॉलोइंग कंडीशन में पहली शर्त ये है कि द 9th क्लास इन द इंस्टीट्यूशंस विल बी रन विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ। इन इदारों में यानी थले और सलिंग के इन स्कूलों में 9th क्लास जो असातिज़ा मौजूद हैं उन असातिज़ा के साथ, यानी वही असातिज़ा वो क्लास चलाएंगे। एंड पब्लिक विल नॉट डिमांड फॉर एडिशनल टीचिंग स्टाफ। और आवाम जो है मज़ीद कोई इजाफ़ी असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा नहीं करेंगे। मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि कोई भी वालिद, कोई भी वालदा, कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को जब कहीं कमी महसूस करें, उन्हें ज़रूरत महसूस करे, तो वो उसका उनको आप मुतालबा करने से रोक नहीं सकते। इस किस्म के एग्रीमेंट महज़ब माशरों में अगर इस किस्म के एकड़ किया जाता है तो वो इस किस्म के मुआहदे फौरी तौर पर मनसूख किए जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि जो 2015 के इंतखाबात से पहले दयामिर में ख़वातीन को वोट देने से रोकने के लिए तमाम जमातों ने जब मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आया। इस मुआहदे को मनसूख करना पड़ा। रीपोलिंग हुई 2020 में भी कुछ जो पोलिंग स्टेशन पर इवन ख़वातीन की कम मौजूदगी थी, वहाँ पर वोटर की तादाद कम थी, तो वहाँ पर रीपोलिंग कराया गया। तो कोई भी जब मुआहिदा करते हैं तो उस मुआहिदे को वो मुआहिदा बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब करने का मुआहिदा करने का किसी को भी इख्तियार नहीं है, ख्वाह वो इनफरादी सतह पर हो, ख्वाह गवर्नमेंट सतह पर हो। लेकिन ये खुसूसन ये लाइन हमें बार बार ये समझ में आ जाती है कि पब्लिक
पब्लिक विल नॉट डिमांड फॉर एडिशनल टीचिंग स्टाफ, अवाम इजाफी टीचिंग स्टाफ का मुतालबा नहीं करेंगे, ये शर्त अव्वल है। टिल सैंक्शन ऑफ हाई स्कूल की मंजूरी तक। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल महकमा एजुकेशन के बाद हम दूसरा सवाल जो हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त बैठे हैं उनसे ये सवाल करेंगे कि ये चूँकि ये 2018 में ये लेटर जारी हुआ है, इस वक्त 2021 का 21 जून है, तो इसमें ये 21 या 22 जून है, अब मैं तारीख़ ज़रा भूल रहा हूँ, तो कब हाई स्कूल मंजूर होंगे। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि 2020 के इंतखाबात से पहले गुज़श्ता साल अक्टूबर में खपलू बरा में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, बच्चों ने एहतजाज किया टीचर की कमी के लिए। तो वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन वहाँ पर उन्होंने आके कहा कि गांछे में इस वक्त 199 टीचर की जो पोस्टें हैं वो खाली हैं। तो हम महकमा एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनको मैंने और आपने वोट दिया है, इक़्तिदार के ऐवानों में गए हैं, उनसे ज़रा पूछेंगे कि ये टिल कब हो जाएगा, कब, यानी हाई स्कूल की मंजूरी होना तो दूर की बात है कि ये जो 199 टीचर्स की कमी इस वक्त ज़िले गांछे के अंदर है, उस वक्त तो ये कहा गया कि वो जो टीचर या तो वो पोस्ट टीचर रिटायर हुए हैं या वो टीचर जो है फोत हो गए हैं। इन दो सूरतों से यहाँ पे जो स्कूलों में टीचर की तादाद 199 टीचर कम हैं। पूरा गिलगित बल्तिस्तान की आबादी कितनी बढ़ चुकी है, ये भी सवाल पैदा होता है। और कितने ज़िले में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हाई की क्लासेस तो पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे टीचर नहीं है। वहाँ के मुकामी लोग अपने आपके तहत बाज़ औक़ात खुद टीचर मुहैया करके, बाज़ औक़ात टीचर अपने इजाफी क्लासेस लेकर क्लास शुरू करते हैं। तो इस बात का कब फैसला करेंगे, कब इनके हक़ में, चूँकि उस वक्त बरा में एहतजाज हो रहा था, तो उस वक्त तकरीबन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे, जिसमें इस वक्त हमारे वज़ीर बल्दियात हाजी अब्दुल हमीद ख़ान साहब उस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, वो भी उस मौके पर मौजूद थे। आसिफ एडवोकेट साहब मौजूद थे, सईद नज़र काज़मी साहब मौजूद थे, आमना अंसारी साहिबा मौजूद थी। बाकी सारे तो हार गए हैं, लेकिन हाजी अब्दुल हमीद साहब जीत गए हैं, इस वक्त वज़ीर बल्दियात हैं। तो उन्हें भी याद दिलाना चाहेंगे कि ज़िले गांछे में की ज़रा हालत देखें। वैसे तो आप बल्दियात के वज़ीर हैं, लेकिन इस इलाक़े में चूँकि अगर लोगों में तालीम नहीं होगी, लोगों को तालीमी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी, तो आपको इससे तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते कि आपके पास बल्दियात की वजारत है। तो दूसरा इसमें शर्त ये DD गांछे विल प्रिपेयर MOU बिटवीन कम्युनिटी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर अबव मेंशन पर्पज़। कम्युनिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान MOU साइन होगा। MOU में क्या कहा गया है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये है कि आप इस किस्म के MOU के अंदर इजाफी टीचर न मांगने की शर्त कैसे रख सकते हैं। एंड ऑल एडिशनल फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटीज़ कंसर्न्ड। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि तमाम जो एडिशनल इजाफी जो मराद हैं वो कम्युनिटी, मुतल्लिका कम्युनिटी है, वो फराहम करेंगी। अगर हुकूमत फराहम नहीं कर सकती तो कम्युनिटी कहाँ से फराहम करेगी? ये अजीब किस्म का मुआहिदा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। आप में से किसी की समझ में आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा। द डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन गांछे इज़ डायरेक्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली। और डायरेक्टर एजुकेशन को ये बात कहा गया है कि ज़रूरी इक़दामात फ़ौरी तौर पर उठाए जाएँ। अब ज़रूरी इक़दामात जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन गांछे ने उठाए हैं या नहीं उठाए हैं, जो MOU साइन हुए हैं उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो जो स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं हम उनसे बात करेंगे। इस इशू पे ये मुआहिदा किस कदर, उस मुआहिदे जो हुए, जो वादा हुआ, वो वादा किस हद तक वादा वफा दोनों साइड से हुए, ये तो कम्युनिटी बताएगी, ये तो लोग बताएंगे, ये तो वालिदैन बताएंगे, तो टीचर बताएंगे। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी मुआहिदा ऐसा मुआहिदा न किया जाए जिससे बुनियादी इंसानी हुकूक सलब होते हों। और इसी तरीके से जो एजुकेशन के लोगों को कोई इंतज़ामी तौर पर कोई आप यहाँ पे
हाई स्कूल की मंजूरी करके दे दें, लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे दें, सहूलियात दे दें, ताकि लोग ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो सके, न कि आप इस किस्म के सेंक्शंस, इस किस्म के कंडीशन आयद करके, इस किस्म के शराइत आयद करके लोगों को बुनियादी हुकूक के डिमांड करने से आप रोकेंगे। जब इस किस्म के मुतालबा करते हैं तो मुतालबा करने वालों को वैसे तो अमूमन हमारे मुल्क में ये बात कहा जाता है कि जो लोग मुतालबा करते हैं उसको गद्दार कहकर पुकारते हैं, उसको तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर तालीम से लोगों को तालीमी हक़ मांगने से के लिए आप इस किस्म की शराइत आयद करेंगे, इस किस्म की शराइत के साथ कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा, वालिदैन आपके लिए क्या कहेंगे? तो इस बात का जवाब आप लोगों को देना होगा। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।